जब जीवन की भीड़ में सब कुछ होते हुए भी भीतर कोई खालीपन महसूस हो, जब हर ओर शोर हो लेकिन आत्मा की गहराइयों में सन्नाटा पसरा हो, तब वह क्षण हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। यह अकेलापन, जिसे अक्सर लोग अभिशाप मान लेते हैं, दरअसल उसी परम सत्य की ओर इशारा करता है जिसे जानने के लिए महापुरुषों ने संसार त्यागा, जंगलों की राह पकड़ी और स्वयं की तलाश में निकल पड़े। अकेला होना केवल लोगों से दूर होना नहीं होता, यह अपने भीतर की भीड़ को शांत कर अपने सच्चे स्वरूप से मिलने की प्रक्रिया होती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि सफलता के लिए हमें लोगों का साथ चाहिए, सहारा चाहिए, तालियां चाहिए। हम यह मान लेते हैं कि यदि जीवन में कोई हमारे साथ नहीं है तो हम असफल हो चुके हैं। पर सत्य यह है कि जब मनुष्य अकेला होता है, जब वह सब कुछ छोड़कर स्वयं के साथ होता है, तभी वह अपनी असली ताकत से परिचित होता है। यह वही अवस्था होती है जहां आत्मा बोलती है और संसार चुप हो जाता है। यह वही क्षण होता है जब कोई बुद्ध बनता है, कोई विवेकानंद बनता है या कोई कबीर अपने शब्दों से ब्रह्मांड को हिला देता है। जिसे लोग अकेलापन समझते हैं, वह दरअसल ब्रह्मांड का दिया हुआ एक अद्भुत अवसर होता है, स्वयं को जानने का, अपनी सीमाओं से परे जाने का और अपने भाग्य को एक नई दिशा देने का। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तभी हमारे भीतर का संवाद गहराता है, तब हम अपने भीतर छिपे उस विराट अस्तित्व को सुन पाते हैं जिसे शोरगुल की दुनिया अक्सर दबा देती है। जीवन के हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत एकांत से हुई है, चाहे वह सिद्धार्थ का जंगल की ओर निकलना हो, चाहे वह ईसा मसीह का रेगिस्तान में 40 दिन का ध्यान हो, या फिर अब्राहम लिंकन की चुपचाप संघर्ष करती रातें। इन सब के मूल में एक चीज थी, अकेलापन। लेकिन वह अकेलापन रोने या घबराने के लिए नहीं था, वह तो आत्मा के पुनर्जन्म की तैयारी थी। आज जब तुम अकेले हो, जब जीवन तुम्हें वीराने की ओर धकेल रहा है, तो मत समझो कि यह तुम्हारी हार है। यह तो ब्रह्मांड का इशारा है कि अब तुम उस यात्रा पर निकलने को तैयार हो जो तुम्हें आम नहीं, विशेष बनाएगी। यह संकेत है कि अब तुम्हारा भाग्य उस राह पर बढ़ेगा जहां दूसरों की आवाजें नहीं, तुम्हारी आत्मा की पुकार होगी। अकेलापन वह बीज है जिसमें आत्मा का वृक्ष पनपता है, और यह बीज जितनी गहराई में जाएगा उतना ही विशाल वृक्ष बनेगा। यह एकांत तुम्हारे भीतर के डर, असुरक्षा और भ्रम को जलाकर राख कर देगा, यदि तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो। और जैसे जैसे यह भीतर का अंधेरा छंटेगा, तुम देखोगे कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। आत्मविश्वास, उद्देश्य, साहस और आत्मा की रोशनी। यह अकेलापन तुम्हारा बोझ नहीं है, यह तुम्हारा वरदान है। यह जीवन का वह रुकाव है जो तुम्हें ठहरने, देखने, समझने और फिर पूरी शक्ति से आगे बढ़ने का अवसर देता है। यह वह विराम है जहां भाग्य की नई पटकथा लिखी जाती है, और इस पटकथा में न कोई शोर है, न कोई तालियां हैं। बस एक चुपचाप परिवर्तन है जो तुम्हें भीतर से पूरी तरह नया बना देता है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें सबसे अलग कर देता है ताकि वह तुम्हें खुद से जोड़ सके। वह तुम्हें रिश्तों, अपेक्षाओं और भीड़ से दूर कर देता है ताकि तुम्हें वह स्पष्टता मिले जो केवल शांति में मिलती है। उस शांति में जहां तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। तुम्हारी यात्रा शायद दूसरों जैसी न हो, शायद तुम्हें वो सहारे न मिले जो दूसरों को मिले, लेकिन यही तुम्हारा वरदान है, क्योंकि वही आत्मा सबसे ऊंचा उड़ती है जिसे उड़ने से पहले अकेले गिरना आता है। वही चरित्र सबसे मजबूत बनता है जो अकेलेपन की आग में तपकर कुंदन बनता है, और वही भाग्य सबसे महान बनता है जो अकेलेपन की चुप रातों में खुद की शक्ति से लिखा जाता है। अकेलापन तुम्हें रोकने नहीं आया है, ये तुम्हें बनाने आया है। ये तुम्हें उस ऊंचाई की ओर ले जाने आया है जहां तुम्हारा सच्चा रूप निखर सके। जब तुम सबसे अलग होते हो, तब तुम सबसे जुड़ते हो, अपने वास्तविक स्व से, अपने जीवन के उद्देश्य से और उस दिव्यता से जो हर आत्मा में विद्यमान है। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मुस्कुरा देना। यह समझ लेना कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। अब वह क्षण है जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा, जब तुम उस दिशा में चल पड़ोगे जहां लोग नहीं जाते, लेकिन जहां पहुंचकर तुम वह बनोगे जो लोग बनने की हिम्मत नहीं करते।
यही है इस अकेलेपन की सच्चाई। यह भाग्य का रचयिता है, और यदि तुमने इसे समझ लिया, स्वीकार लिया, तो यही अकेलापन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यही अकेलापन तुम्हें उस मोड़ पर ले जाएगा जहां से तुम्हारी कहानी शुरू होगी। वो कहानी जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि वो तो अकेलेपन की गोद में जन्मा एक शुद्ध, सच्चा और महान परिवर्तन था। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं एक कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे, खेती करते, पशु पालते और पर्वतों की तरह शांत रहते। लेकिन उसी गांव के बाहर एक युवक था जो दिन प्रतिदिन अधिक मौन, अधिक अकेला और अधिक खोया हुआ सा लगता था। उसका नाम आनंद नहीं था, पर विडंबना देखिए, लोग उसे आनंद कहकर ही पुकारते थे। शायद वे इस नाम से उसे वह देना चाहते थे जो उसके भीतर नहीं था। आनंद के माता पिता अब नहीं थे। उसका बचपन माता की बीमारी और पिता के संघर्षों के बीच बीता था। जब वो 10 वर्ष का हुआ, तब उसकी मां चल बसी, और कुछ ही समय बाद एक दुर्घटना में उसके पिता भी नहीं रहे। उसके बाद गांव वालों ने उसे कभी किसी से घुलते मिलते नहीं देखा। वह अकेले ही खेत जोतता, अकेले ही खाना बनाता और अकेले ही अपने आंसुओं को मिटा देता। गांव के लोग उसे समझते नहीं थे। कुछ कहते ये लड़का पगला गया है, कुछ कहते इसके भीतर कुछ अजीब बात है, और कुछ बस नजरअंदाज कर देते। लेकिन आनंद के भीतर एक तूफान था, न दिखाई देने वाला, न कह पाने वाला और न समझाया जाने वाला। उसी समय बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ मगध की ओर यात्रा कर रहे थे। उनकी यात्रा केवल मार्ग तय करना नहीं थी, बल्कि एक एक हृदय को जागृत करना थी। उनके ठहरने की बात जब गांव के मुखिया को पता चली, तो वह तुरंत गांव के बाहर उस बोधि वृक्ष के पास पहुंचा जहां बुद्ध रुकने वाले थे। कुछ ही घंटों में वह पेड़ आश्रम बन गया, और अगले दिन से वहां उपदेशों की गूंज सुनाई देने लगी। आनंद यह सब दूर से देखता रहा। उसने कभी धर्म में विश्वास नहीं किया था, क्योंकि उसे लगा कि ईश्वर ने उसके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन बुद्ध की आंखों में, बुद्ध की चुप्पी में उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था, जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा हो। उस रात वह पूरी रात नहीं सो पाया, और अगली सुबह बिना कुछ सोचे समझे वह भी उस वृक्ष की छाया में पहुंच गया। शिष्यों ने उसे देखा, धूल से सना हुआ, थका हुआ, लेकिन आंखों में एक भटकती हुई जिज्ञासा के साथ। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, और जैसे वे आनंद की आत्मा को ही देख रहे हों, धीरे से पूछा, क्या खोज रहे हो? आनंद की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाया, केवल हाथ जोड़ लिए और सिर झुका लिया। तुम अकेले हो? बुद्ध ने पूछा। आनंद ने धीरे से सिर हिलाया, हां मैं। और क्या यह अकेलापन तुम्हें खलता है या तुम्हें समझाता है? बुद्ध का स्वर इतना शांत था, मानो झील की सतह पर गिरती कोई पत्ती। आनंद ने पहली बार किसी से यह प्रश्न सुना था, और यह प्रश्न नहीं, उसके हृदय का स्पंदन था। वह फूट पड़ा, तथागत, मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा, लेकिन मैं भीतर से टूट चुका हूं। मुझे लगता है कि अकेले होने का अर्थ है कि मेरे जीवन में कुछ गलत है, कि मैं असफल हूं, कि कोई मुझे नहीं चाहता। बुद्ध चुप रहे, और चुप्पी कभी कभी शब्दों से अधिक गूंजती है। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि जब मैं घर छोड़कर गया था तो भी मैं अकेला था? राजमहल के भीतर सैकड़ों सेवकों के बीच मेरे पास सब कुछ था, लेकिन वह सब होने पर भी मैं अपने भीतर सबसे अधिक अकेला था। क्योंकि अकेलापन बाहर से नहीं आता, यह भीतर का अनुभव है। लेकिन उसी अकेलेपन में जब तुम उतरते हो, तो वह पीड़ा से बदलकर शक्ति बन जाता है। बुद्ध ने आनंद को अगले कुछ दिनों के लिए वहीं रहने को कहा, लेकिन कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी, कोई उपदेश नहीं, केवल मौन, और मौन में ही उतरने की कला। आनंद ने उन दिनों में देखा कि बुद्ध किसी से कम नहीं बोलते, फिर भी हर किसी को सुनते हैं। वे बहुत कम खाते, पर हर स्वाद को अनुभव करते हैं। वे बहुत कम चलते, पर हर कदम को गहराई से रखते हैं। यह जीवन का कोई और ही रूप था, वह जीवन जो शोर में नहीं, मौन में जागता है। एक दिन बुद्ध ने आनंद से कहा, आज से तुम मेरे साथ ध्यान करोगे, लेकिन ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है
स्वयं से मिलना, स्वयं से संवाद करना। वे दोनों बोधिवृक्ष के नीचे बैठ गए। आनंद ने आंखें बंद कीं और पहली बार अपने अकेलेपन को दबाने की जगह देखने लगा। उसने देखा अपने माता पिता की यादें, अपने बचपन की चोटें, गांव के तिरस्कार के भाव और उन रातों को जहां वह सिर्फ छत की ओर देखकर सोचा करता था, क्यों मैं। लेकिन आज सब कुछ बदल गया। आज वह पूछ नहीं रहा था क्यों मैं। आज वह देख रहा था मैं क्या हूं। ध्यान के हर पल में वह अपने अकेलेपन की परतें खोलता गया, और जैसे जैसे वह उन परतों को समझता गया, वैसे वैसे उसकी आत्मा में प्रकाश आने लगा। अब वही अकेलापन जो उसके लिए सजा था, एक अवसर बन गया। बुद्ध ने कहा, जब जीवन तुम्हें सब कुछ छीन लेता है, लोग, रिश्ते, सहारा, तब वह तुम्हें केवल एक चीज देना चाहता है, स्वयं का बोध। और जो उस बोध को पा लेता है, उसके लिए अकेलापन केवल मार्ग है, मंजिल नहीं। कई सप्ताह बीते। आनंद अब पहले जैसा नहीं था। अब वह कम बोलता था, पर जब भी बोलता शब्दों में करुणा होती। अब वह अकेला होता, पर अब वह अकेला नहीं लगता था। अब वह मौन में रहता, लेकिन अब वह शून्य नहीं, संपूर्ण महसूस करता था। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, आनंद बुद्ध के पास गया और कहा, तथागत, अब मुझे समझ आया है, अकेलापन भाग्य का अभिशाप नहीं, उसका वरदान है। जो अकेले चलना सीखता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आज तुम जागे हो, अब तुम चल सकते हो उस राह पर जहां कोई सहारा नहीं देता, लेकिन हर कदम पर आत्मा साथ होती है। उस दिन से आनंद केवल अकेला युवक नहीं रहा। वह गांव लौट गया, लेकिन अब वह वहां सिर्फ रहने नहीं गया, वह वहां जीने गया। उसने बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू किया, वृद्धों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया, और हर व्यक्ति से कहता, अगर आप अकेले हैं तो डरिए नहीं। यह समय आपके भाग्य के बदलने की शुरुआत हो सकता है, क्योंकि जब संसार साथ नहीं होता तो आत्मा का द्वार खुलता है। समय बीतता गया और गांव बदल गया। अब वहां अकेलापन शर्म की बात नहीं, ध्यान की बात बन गई थी। और हर वर्ष जब बुद्ध का जन्मदिन आता तो गांव के लोग आनंद की कथा सुनाते, उस लड़के की जो कभी अपने अकेलेपन से टूट गया था और जिसने उसी अकेलेपन से अपने जीवन को रोशन कर लिया था। और बुद्ध की वह बात आज भी उस गांव की दीवारों पर लिखी है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे थे, तब वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, गांव से अलग थलग रहता था। वह न तो किसी से बात करता, न ही किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेता। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। बुद्ध ने अर्जुन की स्थिति पर ध्यान दिया और एक दिन उससे मिलने का निर्णय लिया। वे अर्जुन के पास गए और पूछा, तुम इतने अकेले क्यों रहते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि वे मुझे नहीं समझते और मैं उन्हें नहीं समझता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, अकेलापन कभी कभी आत्मज्ञान की ओर ले जाता है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बुद्ध ने समझाया, जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझ सकते हैं। यह आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। अर्जुन ने सोचा और कहा, लेकिन मुझे डर लगता है। अकेलापन मुझे असुरक्षित महसूस कराता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, डर तब होता है जब हम अपने आप से भागते हैं। यदि हम अपने भीतर के अंधकार को समझने का प्रयास करें तो हम प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान करने की सलाह दी और उसे अपने साथ कुछ समय बिताने का निमंत्रण दिया। अर्जुन ने यह स्वीकार किया और बुद्ध के साथ रहने लगा। समय के साथ अर्जुन ने ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर की दुनिया को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका अकेलापन वास्तव में एक अवसर था जिससे वह अपने सच्चे स्व को जान सकता था। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने गांव लौटने का निर्णय लिया। अब वह पहले जैसा नहीं था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और लोगों से खुलकर बात करता था। गांव के लोग उसकी इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। अर्जुन ने गांव के लोगों को अपने अनुभव साझा किए और उन्हें बताया कि कैसे अकेलापन आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है।
उसने उन्हें ध्यान और आत्मचिंतन के महत्व को समझाया। इस प्रकार अर्जुन का अकेलापन न केवल उसके जीवन को बदल गया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। अकेलापन हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यह आत्मज्ञान और आत्मविकास का एक माध्यम हो सकता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने सच्चे स्व को समझते हैं, तो हम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हर स्थिति, चाहे वह अकेलापन ही क्यों ना हो, एक अवसर हो सकती है आत्मविकास के लिए। गंगा किनारे बैठा वह युवक हर दिन डूबते सूरज को निहारता था, जैसे उसे ढलते समय में कोई रहस्य दिखता हो। वह न चिल्लाता था, न रोता था, न किसी से बात करता था। बस एकांत में बैठा चुपचाप अपने भीतर के तूफान को थामे रहता था। गांव वाले उसे पागल समझते, कुछ कहते, बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है, सब कुछ खो दिया। लेकिन उस युवक के भीतर जो कुछ जन्म ले रहा था, वह न तो पागलपन था, न ही दुर्भाग्य। वह थी खोज। उसका नाम आनंद था। राजवंश से नहीं, पर आत्मा से वह राजपुत्र था। उसके पिता साधारण किसान थे, पर जीवन का दुख इतना गहरा हो चला था कि उसे अब साधारण मार्गों से कोई उम्मीद नहीं रही थी। मां का निधन जब वह केवल 16 वर्ष का था, तब उसके भीतर कोई चीज टूट गई थी। पिता ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका मन किसी और ही दिशा में बह चला था। लोग कहते, सन्यासी हो गया है, पर वह स्वयं भी नहीं जानता था कि वह कौन है, क्या चाहता है और क्यों हर रोज एकांत की ओर खींचता चला जाता है। एक दिन गंगा किनारे उसे एक साधु दिखे। नंगे पैर, चमकती आंखें और मुख पर ऐसी शांति जो शोर में नहीं, केवल मौन में सुनाई देती है। वह कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे। वह अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे, पर उस समय वह अकेले थे। गंगा की लहरों को देख रहे थे, जैसे कोई अतीत के संगीत को पढ़ रहा हो। आनंद ने उन्हें देखा, और जैसे ही बुद्ध ने भी उसे देखा, एक क्षण के लिए समय रुक गया। बुद्ध की दृष्टि में कोई जादू था, कोई ऐसा आकर्षण जो भीतर के सारे प्रश्नों को मौन में बदल देता था। आनंद उनके समीप गया और बिना कुछ कहे बस उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, मौन ही संवाद था। कई घंटे बीते, सूर्य अस्त हो गया, चंद्रमा निकल आया। बुद्ध उठे और बोले, तुमने बहुत सहन किया है। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों से जो मौन उसकी आत्मा में जमा था, वह अब शब्द नहीं, अश्रुओं में बहने लगा। बुद्ध ने कहा, अकेलापन दुख नहीं है, यह अवसर है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोलने लगता है, अगर तुम सुन सको। आनंद ने पूछा, क्या अकेले होने का मतलब सब कुछ खो देना होता है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, इसका अर्थ है सब कुछ पाने की शुरुआत। जब तुम सब कुछ खोते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि वास्तव में तुम्हारे पास क्या था और क्या नहीं। अकेलापन वह द्वार है जिससे भीतर की यात्रा आरंभ होती है। उन शब्दों ने आनंद के भीतर जैसे दीप जला दिया हो। उसने बुद्ध से विनती की, मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे इस अकेलेपन का अर्थ क्या है। क्या यह वाकई भाग्य बदलने की निशानी है? बुद्ध ने सिर हिलाया, यदि तुम सच में तैयार हो तो चलो। अगली सुबह आनंद बुद्ध के शिष्यों में शामिल हो गया। उसके लिए यह जीवन की नई शुरुआत थी। जिसे समाज ने अंत कहा, वह वास्तव में आरंभ था। सफर आसान नहीं था। जंगलों में चलना, मौन रहना, उपवास करना और आत्मनिरीक्षण, ये सब कुछ आनंद के लिए पहले अनजाना था। लेकिन वह नहीं टूटा। हर सुबह वह बुद्ध के चरणों में बैठता और हर रात अपने अकेलेपन से बात करता। धीरे धीरे वह जानने लगा कि अकेलापन दरअसल एक संवाद है, अपने आप से, अपने ईश्वर से और उस शून्य से जहां सब कुछ है। एक दिन जब बुद्ध ने सभी शिष्यों से पूछा, कौन है जो अब अपने भीतर पूर्ण शांति का अनुभव करता है, तो सभी मौन रहे। केवल आनंद ने आंखें बंद की और कहा, मैं अब समझ गया हूं कि अकेला होना भाग्य बदलने की निशानी क्यों है। जब मैं सब कुछ खो चुका था, तब मैंने स्वयं को पाया। जब कोई नहीं था, तब ईश्वर था। जब आवाजें नहीं थीं, तब सत्य था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पहली बार सभी शिष्यों के सामने उसकी प्रशंसा की। आज आनंद ने स्वयं को जान लिया। यह वही है जो पहले गंगा किनारे बैठा था, शून्य में डूबा, और आज वह भीतर की नदी में बह रहा है। अकेले रहकर जिसने स्वयं को पा लिया, वही सच्चा संग है।
अकेले होने से मत डरो, यह सच्चे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। उसके बाद आनंद केवल शिष्य नहीं रहा, वह बुद्ध के निकटतम साथियों में गिना जाने लगा। उसके जीवन की यात्रा, जिसने दुख से शुरुआत की थी, अब करुणा और समझ की दिशा में बह चली थी। वह जहां भी जाता, लोगों को यही सिखाता, अगर जीवन में सब कुछ छूट जाए, अगर सब दूर चले जाए, अगर तुम खुद को खो दो तो मत डरना, उस क्षण में ही तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। वर्षों बाद जब बुद्ध इस संसार से विदा ले रहे थे, उन्होंने जिन अंतिम लोगों को अपने समीप बुलाया, उनमें आनंद प्रमुख था। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा अकेलापन तुम्हें यहां तक लाया, उसे कभी अभिशाप मत समझना, वह तुम्हारा मार्ग था और अब तुम दूसरों का दीप बन सकते हो। आनंद ने आंखों में आंसू लिए पूछा, भगवान, जब मैं फिर कभी अकेला होऊंगा तब क्या करूंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तब जानना कि वह ईश्वर तुम्हें फिर नया बनाने वाला है। और फिर मौन छा गया, जैसे गंगा फिर से उसी किनारे से बहने लगी थी जहां कभी एक अकेला युवक बैठा था, अपने भाग्य के बदलने की प्रतीक्षा में। अब वह युवक स्वयं दूसरों का भाग्य बदलने वाला बन गया था। सांझ का समय था, सूर्य की अंतिम किरणें आकाश से विदा ले रही थीं और गांव के कोने में बसा एक छोटा सा घर धीरे धीरे अंधकार में डूबता जा रहा था। उसी घर में एक किशोर बैठा था, नाम था आरव। उम्र मात्र 17 वर्ष, पर आंखों में गहराई ऐसी कि जैसे जीवन के कई रंग देख चुका हो। आरव के जीवन में अब कोई बचा नहीं था। मां को बचपन में खो चुका था और पिता का कुछ महीनों पहले एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। रिश्तेदारों ने अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार दूरी बना ली थी। एक दिन जब सब कुछ उजड़ चुका था, तब गांव के बुजुर्ग ने एक बात कही थी, बेटा, कभी कभी ईश्वर हमें अकेला नहीं करता, बल्कि चुनता है। अकेलापन एक निमंत्रण है, खुद को खोजने का, खुद को संवारने का। ये मत सोचो कि तुम छोड़े गए हो, सोचो कि तुम बुलाए गए हो अपने भाग्य को बदलने के लिए। ये शब्द आरव के भीतर कहीं गहराई में बस गए। उसने अकेलेपन को दुख की बजाय अवसर मानना शुरू किया। लेकिन आसान नहीं था यह सफर। शुरुआत के दिनों में जब चारों ओर सन्नाटा होता और अंदर से खालीपन चीखने लगता, तब वह पिता की पुरानी डायरी पढ़ता। उसमें एक वाक्य कई बार लिखा था, जो अकेले चलना सीख लेता है वो कारवां बन जाता है। ये वाक्य उसकी धड़कनों की तरह बन गया। आरव का एक सपना था, कला, चित्रकारी से उसे बेहद लगाव था। जब सब उसे पढ़ाई और नौकरी की तरफ धकेलने की कोशिश करते, वह रंगों की दुनिया में खो जाता। अब जब उसके पास कोई निर्देश देने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, तब उसके पास केवल वह था और उसका सपना। हर सुबह वह तालाब के पास बैठता, जहां नीले आकाश का प्रतिबिंब शांत जल पर उतरता था। वह वहीं बैठकर चित्र बनाता, प्रकृति से संवाद करता। उसे लगता जैसे यह अकेलापन नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे आकार दे रही है। एक दिन गांव में एक आर्ट गैलरी से कुछ लोग आए थे। वे चित्रकारों की तलाश में थे जो ग्रामीण जीवन को अपनी कला में उकेर सकें। गांव वालों ने आरव का नाम लिया, लेकिन कुछ ने यह भी कहा, वो लड़का बहुत अकेला रहता है, न जाने क्या बना देगा। गैलरी के क्यूरेटर ने कहा, जो अकेले रहते हैं वे सबसे गहराई से दुनिया को समझते हैं। जब उन्होंने आरव के चित्र देखे, वे अवाक रह गए। उसमें जीवन था, गहराई थी और एक अजीब सी शांति थी, जैसे चित्र नहीं, कोई मौन कहानी बोल रही हो। उन्होंने आरव को आमंत्रित किया, शहर में आकर एक प्रदर्शनी लगाने के लिए। आरव का दिल कांप उठा। गांव से शहर तक का सफर अकेले। लेकिन अब वह डरता नहीं था। उसने सीखा था कि अकेलापन कमजोरी नहीं, तैयारी है, उस शक्ति की जो किसी भी तूफान से लड़ सके। शहर में उसने अपने चित्र प्रदर्शित किए। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी भीड़ नहीं थी, लेकिन तीसरे दिन एक प्रसिद्ध कला समीक्षक वहां पहुंचे। उन्होंने आरव के चित्रों को देखकर कहा, इस लड़के की आत्मा बोलती है इन रंगों में। यह कलाकार अकेला नहीं, अपने आप में एक ब्रह्मांड है। उस समीक्षा के बाद मानो बांध टूट गया हो। आरव का नाम अखबारों में छपने लगा। उसे निमंत्रण मिलने लगे देश विदेश में अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन आरव ने कभी वह तालाब नहीं छोड़ा। जब भी शहर की भीड़ और तालियों की गूंज थमती, वह लौट आता।
उसी अकेलेपन में जहां उसकी शुरुआत हुई थी। वह जानता था कि वही मौन उसका मार्गदर्शक है। एक बार एक युवा पत्रकार ने उससे पूछा, आपका सबसे बड़ा गुरु कौन रहा? आरव मुस्कुराया और बोला, अकेलापन। जब सब चले गए तब वही मेरे साथ रहा। उसी ने मुझे मेरी पहचान दी। लोग कहते हैं अकेलापन तोड़ देता है, लेकिन मैंने जाना कि अगर तुम उसे समझो तो वही तुम्हें जोड़ देता है, खुद से, अपने भाग्य से। वह क्षण भी आया जब उसकी कला को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया। उसे पुरस्कार मिले, पहचान मिली, लेकिन उसका मन अब भी उतना ही शांत था जैसे गांव के उस तालाब के किनारे बैठा वह किशोर। आरव ने कई अनाथ बच्चों के लिए एक कला विद्यालय खोला। उसका उद्देश्य था कोई और अकेलेपन को अभिशाप न समझे। वह बच्चों से कहता, जब तुम अकेले हो तब ईश्वर तुम्हारे सबसे पास होता है। तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह तुम्हें संवार रहा होता है। एक शाम जब सूर्य फिर से अस्त हो रहा था और हल्की हवा बह रही थी, आरव अपने स्कूल के आंगन में बैठा बच्चों के चित्र देख रहा था। एक छोटी बच्ची ने आकर पूछा, आरव भैया, क्या अकेले रहना बहुत दुख की बात होती है? आरव ने उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अकेले रहना एक तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। ये तो वैसा है जैसे ईश्वर तुम्हारे कान में धीरे से कह रहा हो, अब मैं तुझे खुद बनाऊंगा। वह बच्ची मुस्कुराई और बोली, तो मैं भी अकेली रहकर खुद को बड़ा बनाऊंगी। आरव ने सिर हिलाया और सोचा, यही तो है असली परिवर्तन। अकेलापन तब शक्ति बनता है जब वह विरासत में दिया जाए, डर की नहीं, आत्मविश्वास की। समय बीतता गया, आरव एक नाम बन गया, लेकिन उसकी असली कहानी उस समय की थी जब वह गुमनाम था, जब कोई उसके साथ नहीं था, जब उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं था। उसी अकेलेपन ने उसे आकार दिया, तपाया और चमकाया। कई वर्षों बाद जब उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया, मंच पर उसने जो अंतिम पंक्तियां बोली वे हजारों दिलों में उतर गईं। मैं सबका आभारी हूं, लेकिन सबसे ज्यादा उस अकेलेपन का जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर आज मैं यहां हूं तो इसलिए नहीं कि सबने मेरा साथ दिया, बल्कि इसलिए कि एक समय सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था और वहीं से मेरा भाग्य बदलने लगा था। उस दिन से बहुत से लोगों ने अकेलेपन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उन्होंने जाना कि अकेलापन खालीपन नहीं, बल्कि एक संभावना है, एक मिट्टी है जिसमें भाग्य के बीज पनपते हैं। क्योंकि सच यही है, अकेला होना भी भाग्य बदलने की निशानी है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की शांत वादियों के नीचे एक छोटा सा गांव बसा था, जहां लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते थे। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्णव। अर्णव की आंखों में सपनों की एक चमक थी, लेकिन उसका हृदय बहुत भारी था। वह न तो अपने परिवार से संतुष्ट था, न ही गांव के लोगों से। उसे लगता था कि कोई उसकी भावना को समझ नहीं पा रहा, और वह अकेलापन उसके भीतर घर कर गया था। गांव में जब भी कोई त्योहार आता, लोग एक दूसरे से मिलते, हंसते, नाचते, पर अर्णव एक कोने में बैठा रहता। उसका मन किसी के साथ जुड़ता ही नहीं था। लोग उसे अजीब नजरों से देखते और कहते, यह लड़का तो बहुत अलग है, शायद किसी काम का नहीं। ये शब्द अर्णव के कानों में तीर की तरह चुभते थे। वह भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। एक दिन उसने गांव से दूर निकल जाने का निश्चय किया। वह कहने को तो चल पड़ा था जंगल की ओर, पर सच्चाई यह थी कि वह अपने जीवन की तलाश में चल पड़ा था। दिन बीतते गए। जंगलों में चलते हुए वह एक निर्जन स्थान पर पहुंचा, जहां सिर्फ पेड़ थे, पक्षियों की आवाजें थीं और बहुत शांति थी। वहां एक छोटी सी कुटिया थी जो वर्षों से खाली पड़ी थी। अर्णव ने वहीं रुकने का फैसला किया। कुछ दिन तक वह बस सोता रहा, बिना किसी उम्मीद के। पर धीरे धीरे जब उसके मन में बाहर की आवाजें बंद होने लगीं, तब भीतर की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह महसूस करने लगा कि उसके भीतर एक अनकही बेचैनी है, एक प्रश्न जो उसे कचोट रहा है, मैं कौन हूं और मेरा जीवन किसके लिए है। इन्हीं विचारों के बीच एक दिन अर्णव को पास ही एक सन्यासी दिखाई दिया जो ध्यान मग्न अवस्था में था। उस सन्यासी की उपस्थिति इतनी शांत और गूढ़ थी कि अर्णव बिना कुछ बोले उसकी ओर खींचा चला गया। यह कोई और नहीं, स्वयं सिद्धार्थ थे, जिन्हें आज हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं।
बुद्ध उन दिनों आत्मबोध की यात्रा पर थे और जंगलों में ध्यान करते हुए वे अनेक स्थानों से गुजरते थे। अर्णव ने बुद्ध के पास बैठने की अनुमति मांगी और वे मुस्कुराते हुए बोले, जहां शांति का वास होता है वहां हर प्राणी को स्थान मिलता है, बैठो। अर्णव उनके पास बैठ गया और धीरे धीरे उसने अपनी कहानी सुनाई, अपने अकेलेपन की, अपने भीतर की टूटन की। बुद्ध उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते रहे। जब अर्णव चुप हो गया तब बुद्ध ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी दुर्बलता नहीं है अर्णव, यह तो ईश्वर का निमंत्रण है, स्वयं को जानने का, स्वयं को गढ़ने का। जब व्यक्ति अकेला होता है तब वह अपने सबसे सच्चे रूप में होता है। तब न कोई मुखौटा होता है, न कोई दिखावा। अर्णव ने उदासी से पूछा, पर यह अकेलापन मुझे तोड़ रहा है, भटक रहा हूं मैं। बुद्ध ने एक सूखी डाली उठाई जो जमीन पर पड़ी थी। उन्होंने कहा, देखो इस डाली को, यह पेड़ से अलग हो गई, अकेली हो गई। अब यह किसी फल को जन्म नहीं दे सकती, न ही पेड़ की शोभा बढ़ा सकती है। पर अगर इसे जलाया जाए तो यह अग्नि बन सकती है, वह अग्नि जो किसी के जीवन को गर्मी दे, रोशनी दे। अर्णव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा अकेलापन भी अग्नि बन सकता है अगर तुम इसे बुझने न दो। अगर तुम इस अकेलेपन को साधना बना लो तो यही तुम्हारा भाग्य बदल देगा। अर्णव की आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार किसी ने उसके अकेलेपन को सम्मान दिया था, उसे कमजोरी नहीं माना था। बुद्ध ने कहा, मैंने राजमहल छोड़ा, पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया, मैं अकेला हुआ, पर उस अकेलेपन में ही मैंने सत्य को जाना। जब मनुष्य सबसे अधिक अकेला होता है तब वह सबसे गहराई से अपने भीतर उतर सकता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होती है। अर्णव अब हर रोज ध्यान करने लगा। वह बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा। कई बार वह टूटता, थकता, पर बुद्ध की एक बात उसे बार बार याद आती। जब मनुष्य भीतर की ओर चलता है तब उसे बाहर का शोर सहन नहीं होता, और जब बाहर का शोर शांत हो जाता है तभी भीतर का संगीत सुनाई देता है। महीनों बीत गए। अर्णव अब बदलने लगा था। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी, उसकी आंखों में एक स्थिरता थी। अब वह अकेला तो था, पर उसे अब उस अकेलेपन से डर नहीं लगता था। वह जान गया था कि यह तो उसकी मित्रता है, एक ऐसी मित्रता जो उसे भीतर की यात्रा पर ले जा रही है। एक दिन बुद्ध वहां से आगे बढ़ने को हुए। अर्णव ने पूछा, भगवान, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अब स्वयं की यात्रा पर हो, और यह यात्रा किसी के साथ नहीं चलती, यह भीतर की ओर जाती है। जब तुम अपने भीतर पूरी तरह से उतर जाओगे तब बाहर की दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। अर्णव ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं रुक गया। सालों बाद उसी जंगल में एक संत के आने की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, वह संत जब बोलते हैं तो जैसे हृदय की गांठें खुल जाती हैं। उनकी आंखें ऐसी हैं जैसे वर्षों की साधना से पिघली हुई शांति बह रही हो। वह संत कोई और नहीं, अर्णव ही था। उसने अकेलेपन को साधना बनाया और उसी ने उसे वह बना दिया जो लोग आज पूछते थे। एक दिन एक युवक उससे मिलने आया, जिसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी अर्णव की आंखों में हुआ करती थी। युवक ने पूछा, मुझे लगता है जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई मुझे नहीं समझता, क्या मेरा जीवन व्यर्थ है? अर्णव ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं भी कभी यही सोचता था, पर फिर एक दिन किसी ने मुझे बताया था, अकेला होना भी भाग्य बदलने की निशानी है। उसी दिन से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। उस युवक ने पूछा, कौन था वो जिसने आपको यह बताया? अर्णव की आंखें भीग गईं। उसने उत्तर दिया, एक ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अकेलेपन की आग से तपकर बुद्ध बने थे। और फिर अर्णव ने उसी युवक के साथ एक बार फिर वह यात्रा शुरू की, जो बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती थी। अकेलापन एक दंड नहीं है, बल्कि एक अवसर है स्वयं को गढ़ने का, अपने भाग्य को नया आकार देने का। जैसे गौतम बुद्ध ने अकेलेपन को अपनाकर ज्ञान की रोशनी पाई, वैसे ही अर्णव ने भी उसी अकेलेपन को अपना गुरु बना लिया। और यही वह सूत्र है जो हर युग में सत्य रहेगा। जब तुम सबसे अकेले होते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें सबसे गहरे स्तर पर बदलने के लिए बुला रहा होता है। तो यदि तुम अकेले हो तो यह जान लो, तुम एक महान परिवर्तन की दहलीज पर खड़े हो। डरना मत,
क्योंकि अकेला होना भी भाग्य बदलने की निशानी है। सांझ का समय था। आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे और हवा में एक गहरी चुप्पी घुली हुई थी। गांव के छोर पर, जहां धरती और आकाश एक ही रेखा में समा जाते हैं, एक युवा साधु शांत भाव से बैठा था। उसका नाम आनंद था। वह एक समय में समृद्ध परिवार का वारिस था, पर अब भिक्षु वेश में जीवन गुजार रहा था। आनंद ने सब कुछ त्याग दिया था, घर, परिवार, संपत्ति, मित्र और वह जीवन जिसे लोग सुखी मानते हैं। पर त्याग के बाद जो मिला वह था अकेलापन। यह वह अकेलापन था जो शरीर से नहीं, मन से जकड़ता है। दिन बीतते जा रहे थे, पर यह सूनापन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह लोगों के बीच था। आश्रम में अनेक साधु थे। बुद्ध स्वयं उसके गुरु थे, पर भीतर कुछ था जो टूट गया था। वह जुड़ाव, वह अपनापन, वह जीवंतता। उस दिन आनंद अपने विचारों में खोया हुआ बैठा था जब बुद्ध उसके पास आए। उन्होंने देखा कि आनंद की आंखों में नमी थी। बिना कुछ कहे वे उसके पास जमीन पर बैठ गए। कुछ पल दोनों मौन रहे। फिर बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, आनंद, तुम्हारा मन आज बहुत बोझिल है। बताओ, क्या बात है? आनंद ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, भगवान, क्या आत्मज्ञान की राह पर चलने का अर्थ यह है कि हम अकेले हो जाएं? क्या त्याग का मतलब है कि भीतर का जीवन भी सूना हो जाए? मुझे लगता है जैसे मैं कहीं खो गया हूं। मैं सबके बीच होकर भी अकेला हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, आनंद, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, यदि तुम इसे समझ सको। संसार की हर महान यात्रा अकेले शुरू होती है। बीज मिट्टी के भीतर अंधेरे में अकेला सड़ता है, तब कहीं जाकर वह अंकुर बनता है। उस सड़ने में उसका भाग्य पलटता है। उसी क्षण वह बीज नहीं, एक वृक्ष बनने की ओर अग्रसर होता है। क्या वह क्षण दुर्भाग्यपूर्ण है या एक नई शुरुआत? आनंद कुछ नहीं बोला, पर भीतर कुछ हिलने लगा था। बुद्ध बोले, जिस अकेलेपन से तुम भाग रहे हो वही तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएगा। जब तुम सब कुछ खो देते हो, तभी जीवन तुम्हें वह देता है जो तुमने कभी पाया नहीं था, स्वयं से साक्षात्कार। जब बाहर कुछ नहीं बचता, तभी भीतर सब कुछ खिलता है। उस रात आनंद सो नहीं सका। उसने पहली बार उस अकेलेपन को बिना डर के महसूस किया। उसने उस सन्नाटे को सुना जो मन की दीवारों से टकरा रहा था। वह रोया, बहुत देर तक रोया, पर यह रोना दुख का नहीं था। यह रोना एक पुराने आवरण के टूटने का था। अगले दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ा, अकेले, बिना किसी संगत, बिना किसी मार्गदर्शक के। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है, पर अब उसे यह डर नहीं था कि वह अकेला है। वह उस यात्रा पर निकल पड़ा जहां मंजिल की कोई चिंता नहीं थी, केवल यात्रा थी और वह स्वयं। रास्ते में वह एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचा जहां एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत ही साधारण जीवन जीती थी, पर उसका चेहरा एक अनोखी शांति से दमकता था। आनंद ने वहां रुकने की अनुमति मांगी। महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस घर में जगह नहीं, पर दिल में बहुत जगह है, ठहर जाओ। आनंद वहां कुछ दिन रहा। वह महिला न तो कोई साध्वी थी, न ही किसी आश्रम की अनुयायी। वह बस एक अकेली पर संतुष्ट आत्मा थी। वह सुबह सूरज को नमस्कार करती, दिन भर खेतों में काम करती और रात को चंद्रमा से बातें करती। वह किसी से न शिकायत करती, न अपेक्षा। आनंद को लगा जैसे वह स्त्री उसे कोई मौन उपदेश दे रही हो, अकेलेपन में जीने की कला सिखा रही हो। एक रात उसने महिला से पूछा, मां, आप अकेली नहीं होती? महिला ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा, अकेले तो वे हैं जिन्हें खुद से डर लगता है। मैं तो अपने साथ हूं, फिर कैसे अकेली हुई? जब तुम अपने भीतर कोई संगत पा लेते हो, तब बाहर की दुनिया की जरूरत नहीं रहती। अकेलापन तब बोझ बनता है जब भीतर शून्य हो, पर जब भीतर जीवन हो तो अकेलापन अमृत बन जाता है। आनंद स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा, बुद्ध जो कहते हैं वही तो यह महिला जी रही है, बिना ज्ञान के भाषण दिए, केवल अपने अस्तित्व से। वह कुछ सप्ताह वहां रहा। उसने खेती की, झोपड़ी की मरम्मत की और सबसे ज्यादा उसने स्वयं को सुना। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना शोर मचाता रहा है अपने मन में। हर संबंध, हर वाद विवाद, हर इच्छा एक अंतहीन कोलाहल था। अब जब वह चुप था, तब वह सुन पा रहा था प्रकृति की ध्वनि, हृदय की धड़कन,
आत्मा की पुकार। जब वह वापस बुद्ध के पास पहुंचा तो वह वही आनंद नहीं था। उसका चेहरा शांत था, उसकी चाल में स्थिरता थी। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, आनंद, तुम लौट आए, पर इस बार तुम अपने साथ लौटे हो। आनंद ने चरणों में गिरकर कहा, भगवान, अब मैं समझा कि अकेला होना एक संकेत है, भीतर जाने का, स्वयं से मिलने का। यह कोई शाप नहीं, यह तो वह द्वार है जहां से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। मैंने अकेले में अपने भाग्य को पलटते देखा है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और बोले, जिस दिन मनुष्य अकेले चलने लगता है उसी दिन उसे अपना मार्ग दिखने लगता है। समाज उसे भ्रम देता है, पर एकांत उसे सत्य दिखाता है। अकेलेपन से घबराना नहीं, उसे आलिंगन दो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल बुद्धा चैनल में आपका स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे अधिक वो सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। स्थिति चाहे जैसी भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरा मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। मित्रों, कर्म क्या है, आप इसके बारे में जानते हो? मित्रों, आपने यह तो सुना ही होगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा ही फल आपको मिलेगा, और अगर वही बुरे कर्म करोगे तो उसका फल और परिणाम आपको बुरा ही मिलेगा। अच्छे कर्म आपको खुशी देंगे, वही बुरे कर्म आपको दुखी देंगे और आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। यहां तक तो सब सही है, लेकिन आपने कर्मों के बारे में यह भी सुना है कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है और वहीं दूसरी ओर बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल कैसे हुआ, बल्कि बुरे कर्मों का अच्छा फल हुआ? आखिर यह कर्मों का सारा खेल है क्या? यह कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? अगर हम ये समझ जाएं कि कर्मों का चक्कर चलता कैसे है, तो हमें जिंदगी में सुख मिल सकता है, क्योंकि हम सिर्फ वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर कर्मों का खेल है क्या, कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनवान था। उसके नगर के बड़े बड़े सेठों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। फिर उस पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम विशाल रख दिया। सेठ ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके व्यापार को संभालेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा सेठ बन जाएगा। उस सेठ ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। समय के साथ साथ विशाल अब 21 वर्ष का हो चुका था। उसका पुत्र विशाल भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने लगा। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख, अपने काम में सहायता करते देख बहुत खुश होते हैं। फिर उस सेठ ने अपने पुत्र विशाल का विवाह एक सुंदर लड़की के साथ करवा दिया, जिसका नाम राधा था। विशाल भी बहुत प्रसन्न था। विशाल विवाह होने के बाद तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा। कुछ दिन तो विशाल अपने पिता के व्यापार में मदद करता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर अचानक ही विशाल में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने मित्रों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे विशाल को एक बहुत बुरी आदत ने पकड़ लिया। वह रोज अपने मित्रों के साथ जुआ खेलने लगा। वह ना तो अपने घर आता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ विशाल के पिता बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के कारण उनके पिता कारोबार की देखभाल नहीं कर रहे थे, और विशाल तो कारोबार की देखभाल करना तो दूर की बात है, वह तो उनके धन को उड़ा रहा था जो कारोबार से प्राप्त हो रहा था। कारोबार की देखभाल ना होने के कारण धीरे धीरे उसे कारोबार में बहुत नुकसान होने लगा। विशाल के पिता ने विशाल को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को खूब समझाया,
देखो मेरी बात मान लो, तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे, इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन विशाल ने तो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वो तो उनकी बात को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी वृद्ध हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ दिन के बाद ही उस सेठ की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी विशाल को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आजादी मिल गई हो। अब उसे कहने सुनाने वाला कोई रहा नहीं था। अब तो विशाल पहले से भी अधिक दिन रात जुआ खेलने में लगा रहता था। विशाल जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वे एक दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिस कारण अब वह जुए में बड़े बड़े दांव पैसे लगाने लगा था। विशाल की मां ने भी विशाल को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों तुले हुए हो। और वह कहते हैं ना कि जब इंसान का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। विशाल अपनी मां की बात एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। उसे कोई भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। विशाल दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। विशाल के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे विशाल का सारा धन नष्ट होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब विशाल के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसका सारा धन नष्ट हो चुका था। वह अपना सब कुछ गवा चुका था। अब विशाल की मां भी काफी बीमार रहने लगी थी। जब विशाल की मां ने यह सब सुना कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी मां को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसकी मां की मृत्यु हो गई। लेकिन विशाल को तो अपनी मां की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर कुछ समय बाद विशाल ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। विशाल का सारा धन नष्ट हो गया था। फिर उसने दूसरे सेठों से कर्ज ले लिया। विशाल सेठ का बेटा था तो उसे किसी ने भी धन देने से मना नहीं किया, लेकिन विशाल ने तो वह धन भी जुए खेलने में ही खत्म कर दिया। अब विशाल के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। अब घर में 2 वक्त खाना खाने जितना धन भी नहीं बचा था। अब तो विशाल की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसके पास ना तो खाने को बचा था और ना ही पहनने के लिए कपड़े बचे थे। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको यह पता चल चुका था कि विशाल अब तो कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब विशाल किसी से मदद मांगने जाता तो सब उसे मना कर देते थे। एक समय वह भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े सेठों में आता था। लेकिन विशाल इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गवा दिया था। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। विशाल का जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग इज्जत तभी करते हैं जब उसके पास पैसा है। जैसे ही व्यक्ति का पैसा नष्ट हो जाता है तो उसके साथ साथ इज्जत भी नष्ट हो जाती है। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनता है। जब विशाल के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने चला गया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको विशाल पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने ना ही विशाल को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले गए। जब विशाल घर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ घर ले गए हैं। यह देखकर विशाल बहुत दुखी होता है। अब वह बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब तो ना उसके पास पैसा था, ना उसकी पत्नी थी और ना ही उसके माता पिता। सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। विशाल अपनी ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब विशाल को अपने पिता की हर वह बात उसे याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं ही था।
वह अपने ही आप से कहने लगा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी इस जुए में हरा दी है। अब आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर वह अपने ससुर से मिलने के लिए चला जाता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार ले और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शाम होते होते वह अपने ससुराल के घर तक पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचकर वह अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वह सोचता है कि वह अपने ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता है। मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत है, जो इज्जत है वह भी चली जाएगी। मैं इस इज्जत को नहीं गवा सकता हूं। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास पैसे तो है ही नहीं। फिर वह नए कपड़े कहां से खरीदेगा? अगर वह फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन शाम हो जाने के कारण दुकान बंद हो चुकी थी। विशाल ने निश्चय किया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो मैं अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लूंगा और जब मुझे ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तब मैं इस दुकान वाले को उधर चुका दूंगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही निकाल लूं। यह सब सोचकर विशाल उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। रात्रि हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निंद्रा में सो चुके थे, पर विशाल को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है? विशाल भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी अर्जुन ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उसी तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। विशाल को स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। उसने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से दुकान के अंदर झांका तो उसने जो देखा वह देखकर तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर विशाल ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। विशाल की पत्नी उसी युवक से कह रही थी कि हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सकें। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा राज? तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर विशाल की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे। उनके पास बहुत सारा धन था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था और उन्होंने अपने जीवन में 5 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोणों में गड्ढा खोदकर छुपा दिए थे। यह काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को तो उस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं वह उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में ना गंवा दे। फिर मेरे ससुर की मृत्यु होने के बाद मेरी सास ने मुझे यह सब बताया था। यह सारी बात सुनकर वह युवक बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। फिर विशाल की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। वह मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में हरा दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है। फिर तुम उसे मकान के चारों कोणों की खुदाई करना और उन 5 घड़ों को अपने में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुश रहेंगे। अपनी पत्नी की यह सारी बातें सुनकर के विशाल को गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं है, बल्कि वह पराये पुरुष के साथ है उसका साथ दे रही है और उससे विवाह करने की योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपनी कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों कभी नहीं जाने दूंगा।
माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था। मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पिता ने यह दौलत कितनी मेहनत से कमाई थी। यह सब सोच विशाल तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह बिना कोई समय गवाए अपने घर के चारों कोणों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी ही देर बाद उसे वह 5 घड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर विशाल बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता को धन्यवाद करता है। फिर वह उन चारों कोणों से सोने के सिक्कों को निकल लेता है और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद विशाल अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है। वह उसके घर आकर उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गवा दिया है, पर तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम मुझे यह अपना घर बेच दो, क्योंकि मुझे इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना है। मुझे घर की जरूरत है और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे घर। इससे हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। विशाल तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया और फिर विशाल मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया, ताकि वह वहां जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वहां पहुंचकर विशाल ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी ऊंच नीच हो जाती थी, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। आखिर वह भी व्यापारी का ही बेटा था। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे धीरे विशाल का व्यापार चल पड़ा। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नजर विशाल पर पड़ती है। सेठ ने विशाल को देखकर यह सोचा कि यह युवक बहुत बड़ा मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूं। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता है। फिर वह सेठ उसी वक्त विशाल के पास आए और विशाल के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। विशाल ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने फिर कुछ दिन बाद अपनी बेटी की शादी विशाल से करवा दी। अब विशाल के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी और शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब विशाल अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगा। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उधर विशाल की पुरानी पत्नी का प्रेमी वह घर पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोणों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे 5 घड़े मिले और कोयल से भरे घड़े को देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को अर्जुन की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती। उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। मुझे न तो सोने के सिक्के प्रताप हुए, बल्कि मेरे जीवन भर की पूंजी मेरे से छीन गई और इस घर को खरीदने में मैंने अपना सारा धन गंवा दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूं। उसे युवक ने निश्चय किया कि अब वो अपनी प्रेमिका यानी विशाल की पत्नी को सबक सिखाएगा। वह वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा कि राधा, तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तूने क्या कहा था कि उन घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे, पर उन घड़ों में तो कोयले हैं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अब तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह कहकर उस प्रेमी ने अपने प्रेमिका के नाक और कान को छुरी से काट डाला और वहां से चला गया। अब विशाल की पत्नी अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। वह इतनी बदसूरत हो गई थी कि अब वह अपने आप को कांच में देख ले तो खुद से खुद ही डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वह खुद ही थी। अब वह जीवन भर इसके लिए प्रताप करती रहेगी कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते हैं।
बस बिता हुआ कल हमें कुछ सिखा कर जाता है। उधर विशाल ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम तो बुरा ही प्राप्त होगा, पर अगर अच्छे कर्म करोगे, परिश्रम और निष्ठापूर्वक जीवन निर्वाह करोगे, तभी हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हमारा जीवन तभी खुशियों से भरेगा। किसी ने सत्य ही कहा है कि परिश्रम और लगन से ही कार्य करने पर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुरे कार्य करके हमें असफलता ही प्राप्त होगी। तो देखा दोस्तों, जब तक विशाल बुरे कर्म कर रहा था, जुए में अपना सब कुछ गंवा रहा था, उसको उसके कर्मों के हिसाब से बुरा फल मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में ऐसे ही उसे यह एहसास हुआ कि बुरे कर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उसने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म के रास्ते पर चलने लगा। इसलिए दोस्तों, चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरे कर्मों का फल परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। वही दूसरी ओर अच्छे कर्मों का परिणाम सदा जीवन में हितकारी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।